दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक मिक्स पकोड़े का दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय जितने भी लोग अच्छा खासा डिग्री लेके भी देख रहे हैं कि छोटे मोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें क्या रहे हैं, वो इडली बेच रहे हैं, किसी में वो पकोड़े बेच रहे हैं, किसी में वो लिट्टी बेच रहे हैं, तो किसी में मोमोज बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारे तरीके का वो फूड बेच रहे हैं और इस बिजनेस में अच्छा खासा कमाई भी वो कर रहे हैं। कई बार रिव्यू में जाते हैं बहुत सारे लोग तो उनको बताते हैं कि नौकरी से मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और मैं सुखी भी हूँ। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि मिक्स पकोड़े का बिजनेस आप कैसे शुरू करके इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मिक्स पकोड़ा एक ऐसा चीज़ है जो कि हर किसी को पसंद होता है और अभी जैसे बरसात आने वाला हो तो इस बिज़नेस में बूम करेगा। आप कहीं भी अगर इसको स्टार्ट करते हैं, हल्की बारिश अगर होती है, अच्छा खासा बिजनेस चलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बरसात में, ये हमेशा बिजनेस चलता है। बस आपका पकोड़ा थोड़ा टेस्टी होना चाहिए, बाकी सब तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह के और भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएं। दोस्तों आपने हो सकता है कई सारे तरीके के पकोड़े खाए होंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कितने तरीके के पकोड़े होते हैं जो कि आप अपनी दुकान में बनाएंगे। सबसे पहले प्याज के पकोड़े, बैगन के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, आलू के पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े, कटहल के पकोड़े और मिर्च के पकोड़े। इसके अलावा भी आप एक्सपेरिमेंट करके और भी काफ़ी सारे तरीके के पकोड़े निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है जिनके बारे में लोगों को पता है और लोग अच्छा खासा इन पकोड़े को कंज्यूम करते हैं, इसलिए आप इन सारे पकोड़े अपने दुकान में बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पकोड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको खुद पकोड़े या तो बनाना सीखना पड़ेगा या फिर आपको कोई एक मिस्त्री रखना पड़ेगा जो कि पकोड़े वगैरह बनाता हो। अगर आप सच में पकोड़े के बिजनेस में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिस्त्री तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको भी सारे पकोड़े बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे टेस्टी पकोड़े के। आप वहाँ से सीखिए, कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करिए घर पर और फिर आप इस बिजनेस को लॉन्च करिए। खुद अगर सीखते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी वर्कर का जो आप मिस्त्री रखे हैं उसका तबीयत खराब होता है या फिर कभी वो बहाना मारता है, तो फिर आपको अगर आता है तो उसको डर रहेगा कि ये खुद भी बना सकता है। अगर आपको नहीं आएगा तो उसके मन मर्जी चलेगा वो बिजनेस, ठीक है। इसलिए खुद भी बनाने सीख जाएं और साथ में उसको भी रखें ताकि आपको हेल्प हो जाए। उसके बाद आपको एक अच्छा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। लोकेशन ऐसा आप रखिए जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, शाम के वक्त पैदल चलते हैं ज़्यादातर लोग। ऐसे कोई रोड के किनारे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई बीच है आपके आसपास में तो वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मार्केट है जहाँ पर लोग पैदल घूमने निकलते हैं शाम में, वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और यह बिजनेस दोस्तों आपको दिन भर करने की आवश्यकता भी नहीं होगा, सुबह शाम को करके भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। और ज़्यादातर पकौड़े लोग शाम में ही खाते हैं, इसलिए इस बिजनेस को आपको शाम में ही करना चाहिए। उसके बाद जिस भी लोकेशन में आपने चाहा है कि मैं इस बिजनेस को यहाँ स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर आपको एक तो रूम लेना पड़ेगा या तो स्टॉल लेना पड़ेगा। दोनों तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस को करने का सोच रहे हैं तो आपको एक रूम लेके स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको दुकान का एक अच्छा सा नाम रखना है। आपने बहुत सारे देखा होगा पकोड़े वाले के नाम रहते हैं, तो आप भी कुछ डिफरेंट नाम रखें जिससे आपका थोड़ा पहचान मिले। इसके अलावा आपको जो भी सामान होते हैं दुकान के लिए, वो ज़रूरी सामान, वो सब चीज़ें आपको लेने होगा, जिसमें बर्तन आते हैं, बैठने का सामान, पंखा वगैरह, सिलेंडर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको लेना होगा। उसके बाद आप अपना दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, अगर आप कोई ठेला लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से एक NOC लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा FSSAI का। कोई भी साइबर कैफ़े में जाके आप 200-300 रुपए में इसको करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई दुकान लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गुमास्ता लाइसेंस या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप अगर दुकान लेते हैं तो आपको यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट भी करवा लेना है जो भी मकान मालिक है उससे। चलिए दोस्तों कुछ बातें ऐसी जानते हैं जो कि आपको पकौड़े के बिजनेस में ध्यान रखना है, जिससे आपका ये बिजनेस अच्छा खासा चलेगा और काफ़ी आप इससे पैसे भी कमाने वाले हैं। कितना कमाने वाले हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। सबसे पहला बात, दुकान में साफ सफाई रखें दोस्तों, क्योंकि साफ सफाई अगर रहता है तो लोग चीज़ें खाने के लिए आएंगे। अगर गंदगी रहता है तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो सक्सेस का मूल मंत्र है खाने के बिजनेस में कि आप इसको साफ सफाई जरूर रखें। दूसरा कि आप पकोड़े के साथ चटनी भी परोसें, और चटनी 2 से 3 प्रकार का होना चाहिए, जिसमें अलग अलग फ्लेवर, खट्टा, मीठा, कोई तीखा, ऐसा होना चाहिए। चटनी की वजह से भी काफ़ी सारे लोग फेमस हो जाते हैं। अब आप जो भी चीज़ें बेच रहे हैं, जितने भी सारे पकौड़ी बना रहे हैं, उसको आप पहले से फ्राई करके रखें, सामने दिखना चाहिए। और जब भी कोई कस्टमर आता है आपके वहाँ पर लेने के लिए, तो
तुरंत से उसको उठाएं जितना और उतना वजन करें और फिर फ्राई करें और उसको पैक करके दे दें। बहुत सारे लोग आधा किलो 1 किलो घर भी ले जाते हैं और बहुत सारे लोग वहीं पर खाते हैं। तो आप दोनों व्यवस्था रखें, पैकिंग का भी और वहाँ पर खिलाने का भी। अगर आप बड़े लेवल में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मिस्त्री तो आपका है जो कि पकौड़े बनाकर आपको देगा। इसके अलावा आपको एक वर्कर और चाहिए होगा जो आपके पकौड़े का जो रॉ मटेरियल है वगैरह वो सब मिलाए, कट करे, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगा। अगर आप कोई स्टॉल लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो खुद अगर रहेंगे एक ही आदमी तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब अगर आपके मार्केट में पहले से कंपटीशन है, कोई पकौड़ा वाला पहले से है, तो या तो कोशिश करें कि उतने ही प्राइस में आप पकौड़ा बेचें और उससे ज़्यादा टेस्टी दे, या फिर उससे कम प्राइस में भी उससे ज़्यादा टेस्टी दे। टेस्टी होना चाहिए। बात करते हैं आप इस दुकान को कब से कब स्टार्ट करेंगे। तो आपको सुबह से लेकर दोपहर तक तो इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना है। दोपहर से इस बिज़नेस के लिए आपको रेडी सामान करना पड़ेगा और शाम से इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप रात काफ़ी देर तक इसको बेच सकते हैं, क्योंकि लोग इसको शाम में ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप चाहें तो दूसरा काम भी अपना दिन भर कर सकते हैं और शाम में इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर आप कहीं स्टॉल भी लगाते हैं तो इसको शाम में लगाएं सिर्फ। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और कमाई की। दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो अगर आप एक स्टॉल में स्टार्ट कर रहे हैं मात्र, तो आप इसको 15 से 20 हज़ार में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर दुकान लेके स्टार्ट करते हैं तो 60 से 70 हज़ार के अंदर आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं कमाई की, तो एक पकौड़ा बिजनेस में ये पकौड़ा सामान इसको बनाने में काफ़ी कम लगता है, लेकिन इसको जब आप बेचते हैं तो काफ़ी इसका प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी फूड का बिजनेस को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा बनता है। जितना उसको बनाने में कॉस्ट लगता है उससे लगभग डबल प्राइस उसको मिल जाता है। पकौड़े का बिजनेस में अगर आप बात करें तो यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये आप प्रॉफिट हर महीने कमा सकते हैं, सारा लेबर, मिस्त्री, दुकान का रेंट वगैरह पे करके भी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, जिसको जाकर आप देखकर अपना कोई बिजनेस जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें।